तो राधा जी का दर्शन करने के लिए, और आज कन्हैया जी की पत्नियां जा रही है। महाराज जब वो गई तो अपने साथ में दूध लेकर के गई। सुना है राधा जी को दूध बड़ा पान करती है, कान्हा जी के साथ में विराजमान होकर दूध पान करती थी। दूध लेकर के चलो, तो केशर का दूध बना करके ले गई, बढ़िया गरम गरम, और ले जा करके समर्पित करना था। तो महाराज जैसे ही प्रवेश किया कक्ष में, प्रथम सिद्धि पड़ी। प्रथम सामने देखा तो एक सुंदर युवती सामने बैठी है। सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, हे राधा रानी हम आपको प्रणाम करते हैं। वो युवती पीछे हटी, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मैं राधा रानी नहीं हूँ, अजी मैं तो विशाखा हूँ। लो जी, आप इतनी सुंदर, विशाखा इतनी सुंदर, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। कहा वो अंदर है, आप अंदर चले जाए। थोड़ा और आगे गए, जैसे आगे गए तो महाराज दिव्य सुंदरता, आहा, उसको देख करके बिल्कुल यही राधा रानी है महाराज। सबने दंडवत प्रणाम कर लिया। वो भी पीछे से, अरे मैं राधा रानी नहीं हूँ महाराज, मैं तो ललिता हूँ। कहने का तात्पर्य, भगवत भजन में जो व्यक्ति लग जाता है उसमें भगवान का अंश प्रविष्ट हो जाता है। वो गीता में गोविंद कहते हैं, यो यह श्रद्धश्चैव च, जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा करता है ना वो वैसा बनता जाता है। ये 8 रानियां जो है, जो 8 सखियां हैं, ये राधा रानी की इतनी सेवा करती है कि स्वयं राधा रानी जैसी दिखने लगी। आपने देखा होगा ना, ये जो तंत्र प्रयोग करते हैं चांडाल लोग, वो तंत्र करते करते, भूतों की आराधना करते करते ऐसे हो जाते हैं कि स्वयं भूत दिखने लग जाते हैं। भूत को बाद में देखो, पहले उनको ही देख लो। और इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है ना, आप देखना जो शंकर जी की आराधना करता है उसमें बड़ा करुण भाव आता है, वो शंकर जी जैसा भोला भाला दिखता है। जो माता जी की सेवा करता है उसमें दिव्य तेज होता है, ममत्व हो जाता है। जो कान्हा जी की सेवा करता है वो कान्हा जी जैसा दिखने लग जाता है। ये प्रभाव किसका है, ये स्वयं उनका प्रभाव है। मजाक कर रहे हैं क्या, झूठ बोल रहे हैं, सत्य बात है। महाराज यही घटना हुई, अंदर देखा, अंदर जाते से तो महाराज सबसे अंदर एक दिव्य प्रकाश हो रहा था, पीले रंग का। मेरी माँ राधिका जी जो है ना वो इतनी गोरी है, स्वर्ण के समान है, स्वर्ण के समान चमकती है। महाराज उनकी पीले रंग का दिव्य देख करके सब लोग समझ गए, अब इसमें संशय नहीं है, ये हमारी माँ राधा रानी है। महाराज दूध का गिलास रखा, दंडवत प्रणाम किया। हमारे यहाँ नासिक है, नासिक में काले राम मंदिर है ना, नासिक काले राम मंदिर है ना। काले राम क्यों है महाराज, पहले एक कीर्तन होता था कि काले राम 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 काले 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 कृष्ण 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 काले काले, पहले ऐसे करते थे कीर्तन। तो महाराज एक बार राधा रानी ने कहा, और सीता जी ने भी कहा राम जी से, और कृष्णा जी ने, राधा रानी ने कृष्णा से कहा, अरे आपको सब लोग काला कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता हमारा, आप कोई काले हो क्या, आप तो सौले हो। हाँ देवी, ये सब भक्तों का भाव है, उनको अच्छा लगता है, हमको भक्त जो बोल दे हमको वही प्रश्न पसंद है। कहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। अब हमने कहा ना स्वर्ण के जैसे चमकती हैं राधा रानी भी और सीता जी भी, तो वो जैसे ही भगवान के समक्ष में आकर विराजमान हुई, ये तस्वीर देख रहे हैं ना, बस ऐसे। तो काले रंग में आप पीला रंग मिलाओ, हरा हो जाएगा। क्या हो गया भजन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रयोग करके देख ले, साक्षात है। वो काले राम मंदिर आज भी विद्यमान है नासिक में, दर्शन करके आए, बड़ा सुंदर मंदिर है महाराज। तो महाराज कहने का तात्पर्य, उनको दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके और उनका स्वरूप देखा, न कोई श्रृंगार है, न कोई जेवरात है, कुछ भी नहीं, साधारण पुष्पों का श्रृंगार। और महाराज इतना सौंदर्य जिसको देख करके ऐसा लगता है कोटि काम करोड़ों कामदेव उन पर निछावर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। महाराज रुक्मणी जी ने सादर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके देखा, हे माँ हमको भी आपकी भक्ति प्रदान कर दो, जैसे आप भगवान कृष्ण की भक्ति करती हो ना, हमने बड़ा सुना है। मेरे कन्हैया जी कहते थे, देखो राधा हमसे इतना प्रेम करती थी, राधा ऐसी भक्ति करती थी, राधा वैसी भक्ति करती थी, ये भक्ति हमें प्रदान कर दो। हमारे पास सब कुछ है, भक्ति नहीं है। तो आपके लिए कुछ लेकर के आए। कहा क्या है, कहा दूध है। महाराज दूध दिया, कहा भैया जी हमने दूध पीना छोड़ दिया। क्यों, जिस दिन से मेरे कान्हा मुझे छोड़ करके गए ना, तब से जो चीज मुझे पसंद थी उनका मैंने त्याग कर दिया। मेरे कान्हा है, मेरे कान्हा के साथ बैठकर दूध पान करती थी, आज मेरे कान्हा नहीं है तो मैं दूध कैसे पी लूँ, मैं नहीं पीती। अरे माँ आप ऐसे क्यों पीती हो, ये कान्हा नहीं तो भेजा है, ये आपके कृष्ण ने भेजा है। झूठ बोल दिया,
इसलिए बोलती है ताकि दूध पी सके। उनके मुंह से निकल गया कि कान्हा ने भेजा है, और महाराज को गरम गरम दूध, हाँ उसमें तुलसी डला हुआ। माँ राधा जी ने सोचा अरे मेरे कान्हा ने मुझे प्रसाद भेजा है, एक क्षण नहीं सोचा, और गरम गरम दूध गटागट करके संपूर्ण पान कर गई। महाराज उसको तो पान कर गई। जब वो अष्टपट रानियां लौट कर आई कान्हा जी के पास, तो देखते क्या है कि कन्हैया के पाँव में छाले पड़े हुए। उनको छाले पड़े हुए देखा, अरे तुमको सबूर नहीं है, कहाँ गए थे धूप में, कहाँ जलती रेत में होकर आए हो, तुम्हारे पाँव में छाले किसे पड़े? कहा देवियों ये तुम्हारा ही तो कृत्य है, तुम्हारे कारण। कहा क्यों, हमने क्या किया? कहा देवी तुमने जो गरम गरम दूध श्री राधा रानी को पिलाया ना, उसके कारण मेरे पांव जल गए। क्यों? क्योंकि राधा रानी जी के हृदय में मेरे चरण कमल निवास करते हैं। देखो प्रभाव भक्ति का। महाराज भगवान वहां बैठे हैं, लेकिन राधा रानी ने जब दुग्ध का पान किया तो उनके हृदय में थे भगवान के चरण कमल, वो चरण कमल जल गए, उनमें छाले पड़ गए। जय जय श्री, ये भक्ति की पराकाष्ठा महाराज। हाँ मैंने कहा ना, अगर किसी को भगवान से मिलना हो तो पहले राधा रानी से मिल लो। महाराज यहाँ पर निवेदन किया, दौड़ करके वो पटरानियां वापस गई राधा रानी की शरण में, और जाकर के निवेदन किया कि माँ आपकी ये कृपा की एक कोर हमारे ऊपर भी कर दो, तो भगवान की विरल भक्ति हमको भी प्राप्त हो जाए। क्या एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। हाँ स्वामिनी श्री राधे, ओ मेरे किन्नियों ना अपराध स्वामिनी श्री राधे, मेरे ओ मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो ओ कभी द्वार से लाडली के ना हटूं, कभी द्वार से लाडली। ओ मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, मेरे शीश कमल ओ मेरी आस न टूट न पाए कभी, मेरी आस न टूट न पाए कभी, इस तन से प्राण ये जाए तभी, इस तन से प्राण ये जाए कभी। ओ मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो श्री राधे। निवेदन किया बार बार के माँ एक पूर्ण कृपा की कर दो। हे देवी, हे राधिका, आप कृष्ण से अलग नहीं हैं, इसलिए माँ राधा का एक नाम पता है क्या है? कृष्णा। जैसे द्रौपदी है ना, द्रौपदी को भी एक रूप से कृष्णा कहा जाता है। क्यों? वो इतनी पराकाष्ठा हो गई भजन में कि महाराज भगवान के जैसे ही दिखने लग गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम उसी के हाथ का भोजन करेंगे जो महाराज नित्य प्रति स्नान करते हैं। स्नान सब करते हैं, सब लोगों ने तैयारी करी। भीम के हाथ का किया नहीं, अर्जुन के हाथ का किया नहीं, किसी के हाथ का नहीं किया। अरे हम स्नान करके आए। कहाँ गए थे? का गंगा जी का स्नान करके आए थे। का नहीं, इसको स्नान नहीं कहते, इसको नहाना कहते हैं, स्नान तुमने किया नहीं। हाँ, फिर माँ द्रौपदी आई और द्रौपदी ने आकर के दुर्वासा ऋषि को भोग लगाया। बड़े प्रेम से दुर्वासा ने भोग पान किया। अरे
जैसा स्नान द्रौपदी करती है वैसा हम करते हैं, वैसी कुंती करती है, इसमें ऐसा क्या है? कहा महाराज आपको बताएं स्नान का मतलब क्या होता है? स्नान का मतलब होता है अपने पापों को धोना। ये रोम रोम जो है ना, ये हमारे हैं 3.5 करोड़, और माँ द्रौपदी नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण का 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। वो एक स्नान नित्य प्रति करती है, इसलिए मैं उनके हाथ से ही भोजन कर सकता हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, उनका रोम रोम भगवान का नाम जपता है महाराज।